व्यूवर्स, मैं आज अपने कमेंट्स बॉक्स को चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि एक सवाल बार बार लोगों ने पूछा है और तो मुझे लगा कि इस पे मुझे वीडियो बना के ही मैसेज कन्वे करना चाहिए, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंटली सबको मैसेज पे काफ़ी लोगों को मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको पर्सनल मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन क्योंकि ये कंटेंट ऐसा था जो बार बार आ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ वीडियो आपको बनाना चाहिए। मैंने एक आँख का ऑपरेशन करा रखा है और मैंने मोनोफोकल लेंस लगवाया है। अब मैं सेकंड आई मुझे करानी है, तो क्या मैं इसमें दूसरा लेंस लगवा सकता हूँ कि नहीं लगवा सकता हूँ? क्या मैं इसमें आईहांस या विविटी यानी ईडॉफ लेंसेज की तरफ मैं जा सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं मल्टीफोकल लेंस लगवा सकता हूँ कि नहीं? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। अगर आपने मोनोफोकल लेंस के साथ एक सर्जरी कराई है, पहले तो आप ये देखिए कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, क्या आप खुश हैं उस सर्जरी से, आपकी विज़न कैसी है, आपकी आई की कंडीशन कैसी है। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि आपका लेंस आँख के अंदर तभी अच्छा काम करता है जब हमारी सर्जिकल क्वालिटी अच्छी हो और साथ में आपकी आई की क्वालिटी भी अच्छी हो। यानी आपका रेटिना कैसा है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, डायबिटिक रेटिनोपैथीज़ वगैरह तो नहीं शुरू हो गई हैं पर्दे के ऊपर, हाइपरटेंसिव चेंजेस हैं, कॉर्निया कैसा है, आपका कॉर्नियल क्वालिटी कैसी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके हमारी विजुअल आउटकम को डिसाइड करते हैं। दूसरा, आपका काम कैसा है, आपका प्रोफेशन कैसा है, क्या आप अपने बहुत ज़्यादा आपकी ड्राइविंग है, आपको बहुत प्रिसाइज वर्कर हैं आप, तो इन सब चीज़ों में अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मोनोफोकल के साथ अच्छा है तो मोनोफोकल डेफिनेटली आप लेंस करा सकते हैं। हाँ, मोनोफोकल लेंस अगर आपकी एक आँख में लगा है तो दूसरी आँख में मल्टीफोकल लगने को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक आँख के लिए चश्मे का नंबर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मोनो मतलब एक सिंगल विज़न, तो आपको हल्का सा ग्लासेस डिस्टेंस और नियर में रहेंगे। प्रीडोमिनेंटली हम लोग की कोशिश होती है सर्जरी से पहले कि हम आपको दूर के लिए मिनिमम ग्लासेस कर दें और रीडिंग के लिए नंबर्स कर दें, लेकिन कभी कभी कामयाबी नहीं होती है, थोड़े बहुत नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमें आँख के अंदर का पावर एग्जैक्ट कितने नंबर्स का लगना चाहिए एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को 22.22 नंबर का लेंस लगना है, जिससे कि मशीन ने बताया कि आपको दूर के लिए चश्मा नहीं आएगा, तो एक तो पहली बात तो मशीन की एक्यूरेसी, आज आयल मास्टर 700 जितने भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो दुनिया में बहुत हायर इक्विपमेंट्स हैं, हायर एंड इक्विपमेंट्स हैं जो कि पावर कैलकुलेशन में यूज़ किए जाते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल बायोमेट्रीज कहते हैं, इनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। लेमैन्स को समझाने के लिए समझिए कि 95 से 98% एक्यूरेसी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत वहाँ से फैल्सी आई। प्लस अगर मशीन ने बताया कि 22.22 नंबर का लेंस लगना चाहिए, तो साहब 22.22 नंबर का तो लेंस आता ही नहीं है, या तो 22 लगेगा या 22.5 लगेगा, क्योंकि 0.5 डायप्टर्स के इंक्रीमेंट पे लेंसेज अवेलेबल होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होंगे वो हमें चश्मे के फॉर्म में आएंगे और हमें वो डिस्टेंस में लगाना पड़ेगा। और नियर का नंबर डिस्टेंस पे अगर आपने मोनोफोकल लगवाया तो नियर के नंबर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डायप्टर्स का होता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप उसको प्रोग्रेसिव बनवा सकते हैं जिससे कि आपको मल्टीपल डिस्टेंसेस पे आपकी विज़न की क्वालिटी बेटर हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपकी चश्मे की डिपेंडेंसी तो आपके ऊपर है। अब हमें सेकेंड आई करानी है, आज हम कैपेबल हैं, आज हमें लगता है कि हम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, आप अपने आई की क्वालिटी देखिए, आपका कॉर्निया कैसा है, आपका रेटिना की कंडीशंस कैसी हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप मोनोफोकल पे तो जा ही सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक मोनोफोकल आपकी आँख में लगा है, तो आप ईडॉफ यानी मोनोफोकल या मोनोफोकल एनहांस्ड मोनोफोकल, जिसको हम लोग आईहांस JNJ का लेंस है उसको वो भी हम इम्प्लांट करा सकते हैं। और अगर आप बहुत विलिंग हैं तो आप एल्कॉन का विविटी लेंस भी इम्प्लांट करा सकते हैं, जो कि हम लोग एक तरह का प्रीमियम ईडॉफ कहते हैं, प्रीमियम मोनोफोकल कहते हैं, यानी या एनहांस्ड प्रीमियम मोनोफोकल्स। और इसको हम लोग ईडॉफ यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ परसेप्शन लेंसेज भी कहते हैं। इनमें आपका नियर के नंबर्स को ये रिड्यूस कर देता है। एक रफ़ एस्टिमेट अगर आप निकालें हज़ारों पेशेंट्स के इम्प्लांट के बाद, तो लगभग अगर आप मोनोफोकल प्लेन लगाते हैं तो अगर आपके दूर में कोई नंबर नहीं है तो नियर का नंबर 2.5 अगर है, 2.5 डायप्टर्स प्लस का है, तो एनहांस आईहांस में वो लगभग 1.5 या 1.75 रह जाता है, और विविटी में लगभग वो 1 से 1.25 रह जाता है। तो इस तरह के एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, आपके नियर के नंबर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, जिससे कि आपका इंटरमीडिएट विज़न आपकी काफ़ी बेटर हो जाती है और डेप्थ ऑफ परसेप्शन बेटर हो जाता है। तो इसलिए अगर हम मोनोफोकल के साथ एनहांस्ड मोनोफोकल, अगर हम सेकेंड आई हमारी आई फिट है तो हम बिल्कुल डेफिनेटली हम ऑप्शंस में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फाइनल जजमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर के साथ मिलके पूरा चेकअप कराने के बाद ही आपको डिसीज़न लेना है।
अपनी तरफ से केवल सोशल मीडिया पे सुनी हुई बातों से और अपने हिसाब से इन्फ्रेंस निकाल के कोई भी डिसीज़न लेने में डॉक्टर के पास ये इस कंक्लूज़न के साथ मत जाइए। दूसरा एक चीज़ और भी है, क्या हम पहला वाला लेंस निकलवा के हम क्या दूसरा बेटर लेंस लगवा सकते हैं? साहब आँख इतनी सस्ती नहीं है और क्यों आप निकलवाएंगे? अगर आप सेटिस्फाइड हैं, उससे विज़न अच्छी है आपकी, ग्लासेस भले आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो आप क्यों एक्सप्लांट करवाएंगे? एक्सप्लांट्स कराने में बिल्कुल आज की डेट में टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, हम लोग एक्सप्लांट करते हैं, लेकिन एक्सप्लांट उन कंडीशन में करते हैं जिन कंडीशन में पेशेंट को हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती कि ये लेंस नहीं काम कर रहा है या लेंस डिसेंटर्ड है या इससे पेशेंट को बहुत फोटिक फिनोमेनास हैं, बहुत ग्लेयर एंड हेलोज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मल्टीफोकल्स होते हैं। उन कंडीशंस में ज़्यादातर हम लोग एक्सप्लांट करने की कंडीशन होती है जब लेंस डिसेंटर्ड हो जाता है या लेंस अपनी जगह छोड़ देता है, तब हम लोग उसको एक्सप्लांट करके फिर हम लोग या तो उसको रिपोजिशन करते हैं या हम नए लेंस को के इम्प्लांट पे जाते हैं, यानी सेकेंडरी हम लोग नया एक इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं, एक कंडीशन देख के कि वो कहाँ पर किस जगह पे वो फिट हम कर पाएंगे, तो उस हिसाब से मॉडल्स को डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी विज़न अच्छी है, ठीक है, आपने पहले कराया था, आज आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, तो क्या आप अपनी आँख में चेंज करा लेंगे, नया लेंस लगवा लेंगे? ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको एडवांटेज केवल ये सोच रहे हैं, आप आज सोच रहे हैं कि मुझे एडवांटेज होगा कि मेरे चश्मे के नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल रिस्क फैक्टर ज़रूर उसके साथ आएंगे। और जो आप सोच रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आउटकम हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट से कि प्लीज़, हमारा शरीर मैथमेटिक्स की तरह काम नहीं करता, हम 2+2 4 नहीं होते। मेडिकल साइंस बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी वो चीज़ नहीं मिलती है, कितने भी आप उसको परफेक्शन के साथ कर लीजिए, क्योंकि हर आदमी का शरीर डिफरेंट है, हर आदमी की बॉडी डिफरेंट है, हर आदमी, इवन सर्जन का हैंडल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप बहुत कैलकुलेटिव अगर होंगे तो आप परेशान होंगे, फिर बाद में आप डिससेटिस्फाइड होके जाएंगे। तो इसलिए आप कुछ चीज़ें अपने डॉक्टर पे, कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे, अपने फेट पर और डॉक्टर के फेट पर छोड़ दीजिए। हाँ, कलेक्टिव मिलके अच्छे थॉट के साथ अगर हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार आपने मोनोफोकल लेंस लगवाया है एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड उस आँख से, तो उसको एक्सप्लांट नहीं कराने की ज़रूरत है। दूसरी आँख में आप मल्टीफोकल लेंस के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, आप नहीं लगवा सकते, क्योंकि एक में मोनोफोकल एक में मल्टीफोकल का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, उसमें आप जो एनहांस्ड मोनोफोकल्स हैं या मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट, जो आज की डेट में ज़्यादा पॉपुलर लेंसेज हैं, वो डेफिनेटली लगवा सकते हैं आँख में, और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। चश्मा आपको तब भी पहनना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट चश्मे से थोड़ी सी डिपेंडेंसी को वो जो आँख ऑपरेट होगी एनहांस्ड मोनोफोकल में, थोड़ा सा डेप्थ ऑफ परसेप्शन थोड़ा बेटर करेगी और आपकी ग्लासेस की कुछ डिपेंडेंसी को कम कर देगी। कुछ डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप चश्मा नहीं लगाना पड़े, नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, ज़रूरत कम पड़ देगी। जैसे आप अपने नहाना धोना काम कर रहे हैं, आप घर में किचन में फीमेल्स काम कर रही हैं, तो आपको हमेशा ग्लासेस पहनने की नीड नहीं रहती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई सवाल है, प्लीज़ सवाल पूछिए। देखिए, इन्हीं सवालों से इस तरह की वीडियोस बनते हैं और मैं उनको मैसेज आप तक पहुंचा पाता हूं और वो मासेस तक भी पहुंचते हैं। तो एक सवाल हज़ारों लोगों का फ़ायदा करता है। तो और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपल एक बटन दबाएंगे, हम लोग को बहुत हौसला मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक अप्रिशिएट करने का तरीका है। और साथ में अपना ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, अपनी आँखों की बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।